शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अरण्यकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनसे उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए। तया परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः स विकाङ्क्षन् भृशं रामं प्रतस्थे न चिरादिव। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर वहाँ से शीघ्र चल दिए। तदासाद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजकरूपधृक्। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप उनके पास पहुँच गया। श्लक्ष्णकाशाय संवीतः शिखी छत्री उपानही वामे चांसे वसज्याथ शुभे यष्टिकमंडलू। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। परिव्राजकरूपेण वैदेहीमन्वर्तत तामाससादातिवलो भ्रातृभ्यां रहिते वने। तामाससादातिवलो भ्रातृभ्यां रहितां वने। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। रहितां सूर्यचंद्राभ्यां संध्यामिव महत्तपः रहितां सूर्यचंद्राभ्यां
संध्यामिव महत्तमः तामपश्यत् ततो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीं रोहिणीं शशिनाहीनां ग्रहवत् वृषदारुणः। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनैश्चर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। तमुग्रं पापकर्माणं जनस्थानगता द्रुमाः सन्दृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रभाति च मारुतः शीघ्रस्रोताश्च तं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनं स्तमितं गन्तुमारेभे भयाद् गोदावरी नदी। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जनस्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। रामस्योत्वन्तरं प्रेप्सुर दशग्रीवस्तदन्तरे उपतस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। अभव्यो भव्यरूपेण भर्तारमनुशोचतीं अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिव शनैश्चरः। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनैश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। सहसा भव्य रूपेण तृणैकूपैवावृतः अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीं। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। तिष्ठन् संप्रेक्ष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः शुभां रुचिरदन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् आसीनां पर्णशालायां वाष्पशोकाभिपीडिताम्। उस समय रावण वहाँ खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थीं, उनके दांत और ओंठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थीं। सतां पद्मपलासाक्षीं पीतकौशेयवासिनीं अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः। वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो
रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। दृष्ट्वा कामशिरोग्रीवम् दृष्ट्वा कामशिरोग्रीवम् दृष्ट्वा कामसराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् ब्रह्मघोषमुदीरयन् अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षसराज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियं विभ्राजमानां वपुषा रावणः प्रशंसः। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ इस प्रकार बोला। रौप्य कांचन वर्णाभे पीत कौशेय वासिनी कमलानां शुभां मालां पद्मिनी वच बिभ्रती। उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशम पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पद्मिनी पुष्करिणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। ह्री श्री कीर्ति शुभा लक्ष्मी रप्सरा वा शुभानने। ह्री श्री कीर्ति शुभा लक्ष्मी अप्सरा वा शुभानने। भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी। शुभानने, तुम श्री, ह्री, कीर्ति, शुभस्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। समा शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरादसनास्तव विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके। विशालं जघनं पीनम् उरूपीनम् ऊरुकरिकरोपमौ। विशालं जघनं पीनम् ऊरुकरिकरोपमौ। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों की भांति शोभा पाते हैं। उनके दोनों वे सब के सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी बड़ी हैं और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। एतावुपचितौ वृत्तौ संघतौ संप्रगल्भितौ पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतालफगोपमौ। पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतालफलोपमौ। स्निग्धतालफलोपमौ मणिप्रवेकाभरणौ
रुचिरौ ते पयोधरौ। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे और उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। चारुस्मिते चारुदति चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे रामे नदी कूलमिवाम्भसा। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। करान्तामितमध्यासि सुकेशे संघतस्तनी नैव दैवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में से भी कोई तुम जैसी नहीं है। नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले रूपमग्र्यं च लोकेषु सौकुमार्यं वयश्च ते इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयन्ति मे सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहार्हसि। पृथ्वी पर तो ऐसे रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चलो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणां प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना, विचरना चाहिए। वरम माल्यम वरम गंधम वरम वस्त्रम च शोभने भर्तारम च वरम मन्ये त्वद्युक्तमसिते क्षणे। शोभने, वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मितो वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुदगणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। नेह नेह गच्छन्ति गंधर्वा न देवा न च किन्नराः। नेह गच्छन्ति गंधर्वा न देवा न च किन्नराः
राक्षसानामयं वासः कथन्तु त्वमिहागता। यहाँ गंधर्व, देवता और किन्नर नहीं आते जाते हैं, यह राक्षसों का निवास स्थान है, फिर तुम कैसे यहाँ आ गई। यह शाखा मृगा सिंह द्वीपव्याघ्र मृगावृकाः कक्षास्तरक्षवः कंकाः कथम तेभ्यो न बिभ्यसे। यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और केक आदि भी पक्षी आदि गीध आदि पक्षी निवास करते हैं। तुम्हें इनसे इदम भय क्यों नहीं हो रहा है, तुमसे यहाँ पर भय क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ भय क्यों नहीं हो रहा है इन सब से। मदान्वितानां घोराणां कुंजराणां तपस्विनां कथमेका महारण्ये न बिभेषि वरानने। वरानने, हे सीते, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो। काशिकस्य कुतश्च त्वं किं निमित्तं च दण्डकान् एकाचरसि कल्याणी घोरान् राक्षससेवितान्। कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण कर रही हो। इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना द्विजातिवेशेन हितं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वैरतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए उस रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहाँ पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका आतिथ्य किया, अतिथि सत्कार किया, उसका पूजन किया। उपानीयासनं पूर्वं पाद्येनाभिनिमन्त्र्य च अब्रवीत् सिद्धमित्येव तदास्तं सौम्य दर्शनम। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य पैर धोने के लिए जल निवेदन किया, तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले, सुंदर सौम्य सरल सज्जन संत दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। द्विजातिवेशेण समीक्ष मैथिली समागतं पात्रकुसुम्भधारिणम् अशक्यमुद्वेष्टुमुपाय दर्शनम् अशक्यमुद्वेष्टुमुपाय दर्शना अशक्यमुद्वेष्टुमुपाय दर्शनात् आमन्त्रयद्ब्राह्मणवत् तथागतम् आमन्त्रयद्ब्राह्मणवत् तथागतम् द्विजातिवेशेण समीक्ष मैथिली समागतं पात्रकुसुम्भधारिणम् अशक्यमुद्वेष्टुमुपाय दर्शना आमन्त्रयद्ब्राह्मणवत् तथागतम्। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए उस अतिथि की उपेक्षा असंभव थी,
उसकी वेशभूषा में ब्राह्मण का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए उसे निमंत्रित किया। यम वृषि ब्राह्मण काममास्यताम् इदं च पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति। इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमम् त्वदर्थमव्यग्रमिहोपभुज्यताम्। वे बोली, ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और यह वन में ही उत्पन्न हुए उत्तम फल मूल आपके लिए तैयार करके रखा गया है। यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। निमंत्र्यमाण प्रतिपूर्ण भाषिणीं नरेंद्र पत्नीं प्रसमीक्ष मैथिलीं प्रसह्यतस्याहरणे दृढ़ं मनः समर्पयामास वधाय रावणः। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वम संपन्नम कहने वाली राजरानी उस मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए हठपूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में निश्चय कर लिया। ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्ष्यमाणा सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्शतन् महद्वनं नैव तु रामलक्ष्मणौ। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगीं। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण दिखाई नहीं दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्रीरामचन्द्रो विजयतेतराम्। श्रीरामाय नमः। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम।